हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, BCSCT 131 का पेपर आपका जल्द ही आने वाला है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनका पूरा थ्योरी पोर्शन हो चुका होगा और अब उन्हें सिर्फ रिवीजन चाहिए होगा। तो उसी के लिए मैं कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको एक बार अच्छे से हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जिसने अभी तक नहीं तैयारी की है, वो मैंने इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड किया है हमारे चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट नोट्स। देखिए क्या होता है क्लास, अब बहुत सारे ऐसे तो देखें तो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं। सारे शॉर्ट नोट्स तैयार करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट उसी के साथ ही मैंने ये कुछ 7-8 जो है शॉर्ट नोट्स रखे हैं जो कि मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ज्यादातर आपको 2 to 1 मार्क्स में देखने को मिलता है। तो देखिए हमारा पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ये आप लोगों को बताना होगा। ये इन सबको ऐसे टॉपिक है जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। इन्हें अच्छे से तैयार करिएगा, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमारा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो 4 तरह के जो क्वांटम नंबर होते हैं, बेसिकली आप चारों ही देखिए, बट ये जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है इसको एक बार अच्छे से देखिए। फिर थर्ड वन है हमारा हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या होता है ना? इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, कौन-कौन से रूल्स इसमें लगते हैं, वो अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा। लैटिस एनर्जी क्या होती है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन-कौन सी सबशेल्स होती हैं, ठीक है? उन सबशेल्स का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उसके बाद आप ये टॉपिक भी तैयार करिएगा। फिर है मैटर वेव्स। वेव्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो क्या है करते हैं एक-दूसरे से कोरिलेटेड है, तो उनको अच्छे से तैयार करिएगा, स्किप मत करिएगा। मैंने 8 शॉर्ट नोट्स रखे हैं जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। बाकी आप सब लोग ने तो मोस्टली सारे तैयार किए होंगे, बट अगर आप लोग इन शॉर्ट नोट्स को भी एक बार अच्छे से करते हैं ना, तो एग्ज़ाम में आपको 1 ना 2 1 या 2 तो देखने को मिलेगा ही। फिर आपका नेक्स्ट है एन्हांसियोमर्स। एन्हांसियोमर्स क्या होते हैं, इसकी एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन आपको लिखनी रहती है एग्ज़ाम में। ये नहीं है कि आप अपने वर्ड्स में लिख दें। फिर है पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ये इफेक्ट कौन-सा इफेक्ट होता है, ये आपको अच्छे से समझना है और उसको शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना है। फिर है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपका लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा है। क्लास मैंने मैकेनिज्म, बेसिकली तो ये है क्वेश्चन, बट मैंने इसमें मैकेनिज्म इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ना मैकेनिज्म, मतलब जो मैकेनिज्म के पार्ट है, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट है, उसका क्या मैकेनिज्म है, तो ये सब भी आपको देखना होगा क्योंकि कई-कई बार हमारे शॉर्ट टर्म का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं लॉन्ग में, तो अगर आपको उसका मैकेनिज्म नहीं पता है तो फिर आप उसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म की हेडिंग लिखी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ HCl, विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी पर्टिकुलर आपसे पूछ सकते हैं, HCl है ना, HBr, कोई भी पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बताइए, लिखिए और वो स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी स्ट्रक्चर तैयार करें, उनको प्रॉपर्ली तैयार करिएगा, अच्छे से उनके क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ ध्यान में रख के उसको फिर तैयार करिएगा। सेकंड है हमारा स्टेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाई डज़ क्रोमियम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो मतलब आपको तो पता है कि क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, आप लोगों को पता होगा जो बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बताइए और क्यों जो क्रोमियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उनसे डिफर होता है। तो देखिए जिन बच्चों को अच्छे से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता होगा वो इसे तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जो भी जिन्हें नहीं पता है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब तैयार करें तो साथ ही साथ ये जो रीज़न वाला क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड ऑन किया है वो ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि कई बार क्या पता ये आपको 2 मार्क्स में रीज़न में देखने को मिल जाए और क्या पता आपको ये एग्ज़ैक्ट ऐसे ही मिल जाए। तो इसको स्किप मत करिएगा। थर्ड है हमारा हाउ इंडक्टिव अफेक्ट द बेसिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने मैकेनिज्म लिखा था वो बेसिक मेरा इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा था। देखिए अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का मैकेनिज्म नहीं पता है तो शायद आप मॉलिक्यूल्स की बेसिसिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में है तो आपको वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट तो एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो उन्होंने रीजन पूछा है कि हाउ इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट द बेसिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इस वजह से मैकेनिज्म को भी इग्नोर मत करिएगा, एक दो मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई इज आयोडीड आयन अ गुड न्यूक्लियोफाइल बट अ वीक बेस। अब इन्होंने क्या कहा है कि क्यों आयोडीड आयन जो होता है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है बट वीक बेस है। तो आपको उसके लिए न्यूक्लियोफिलिक पता होना चाहिए क्या होते हैं, उसके साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म। एग्जाम टाइम में जिन्होंने नहीं तैयार किया उनके लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उसकी एक ट्रिक बताती हूँ, आप ये कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक है उसका मैकेनिज्म मत पढ़िए, ये पढ़ लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, ठीक है? जब आप वो पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो आयन्स की बात
बात हो रही है वो क्यों गुड मतलब न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल है और क्यों जो है वो वीक बेस है। तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आयोडीन के बारे में, वो क्या है, वो आयन कैसे हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफाइल के। तो ये रीजन टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर ऑर्थो पैरा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए ऑर्थो पैरा मेटा ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 जो फॉर्म है वो क्या होते हैं। तो उसके लिए आपको ऑर्थो पैरा मेटा पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ना सबसे पहले रेजोनेंस तैयार करिए। अगर आपका रेजोनेंस तैयार होगा तो आप ऑर्थो पैरा और ये फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन अच्छे से तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने अपना डिटेल वीडियो जो एक्सप्लेनेशन कर अपलोड किया है उसको देखिएगा, उसमें मैंने आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बताया है, साथ ही साथ ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है वो बताया। अगर आप वो अच्छे से देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन ना आप पढ़ते ही तुरंत अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको उसमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है अमंग ब्रोमीन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड विच हैज लोएस्ट व्हेन मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। देखिए ये जो है ये आपका रीजन टाइप का क्वेश्चन है, और रीजन टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ना बहुत सिंपल होते हैं। बच्चे बता ये क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ना जो ये रीजन टाइप के क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है ब्रोमीन कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनमें से इन सबकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो किसकी इन्होंने क्या कहा है, जब ये लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ ये जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाईएस्ट है, इसका रीजन एक पूछा है कि क्यों। तो देखिए उसके लिए आपको पता होना चाहिए अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, मतलब क्या रीजन रहता है, ठीक है। वो भी मैंने डिटेल वीडियो जो अपलोड की है उसमें एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ जो डिटेल वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया उसको अच्छे से देखिएगा, तब आप ये जो क्वेश्चंस है ना उनको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। मतलब जो बच्चे कंफ्यूज़ है ना और सोच रहे होंगे बहुत टफ है, नो। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये क्वेश्चंस को आप अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर लेंगे। इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है? बाकी आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है उसको तैयार करिए, और ये एक्सप्लेनेशन वीडियो को मैंने 2 से 3 वीडियोज़ में अपलोड किया है। तो आप मतलब आराम से कोई भी एक्सप्लेनेशन जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप उसकी वीडियो उठाइए और उसको अच्छे से देखिए। उसके बाद ये जब आप शॉर्ट नोट्स के जो क्वेश्चंस है ना जब इन्हें अटेम्प्ट करेंगे तो आप ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और आप किस सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट्स में बताइए। बाय बाय।